कुछ ही दिन पहले आपने सुना होगा कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल, जिसे पहले पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता था, अब उसे कहा जाएगा श्री विजयपुरम। होम मिनिस्टर अमित शाह ने ट्विटर पर इसका अनाउंसमेंट किया और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यह नाम बदला है देश को गुलामी के प्रतीकों से मुक्त करने के उद्देश्य से। पोर्ट ब्लेयर नाम दोस्तों अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ विजयपुरम जो नया नाम मिला है वो देश की आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक है। अब ये तो हम सबको पता है दोस्तों कि पोर्ट ब्लेयर का इतिहास काफ़ी डरावना रहा है, खासकर हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए। ये वो जगह है जिसे काला पानी कहा जाता था और जिसको सिर्फ और सिर्फ देश की आज़ादी के सिपाहियों को सज़ा देने और उन्हें डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सेलुलर जेल आज भी इस बात का सबूत है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को किन हालातों का सामना करना पड़ता था और उनके साथ अंग्रेज सरकार क्या सलूक करती थी। लेकिन इस जगह का एक पुराना इतिहास भी है जो कि अंग्रेजों के आने के पहले का है। तब यहाँ क्या होता था, इस जगह का तब नाम क्या था और बाद में इसका नाम पोर्ट ब्लेयर कैसे पड़ गया, आज मैं यही कहानी आपको सुनाने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, चेन्नई से करीब 1300 किलोमीटर दूर मौजूद है पोर्ट ब्लेयर। यह शहर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एंट्री पॉइंट है। इतिहास में पोर्ट ब्लेयर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रही है। अगर आपने काला पानी की सजा के बारे में सुना है तो वो सेलुलर जेल यहीं पर मौजूद है। इस जेल में देश के कई वीर क्रांतिकारियों ने अपनी सजा काटी थी। इसके साथ ही ये वो जगह भी है जहां पर 30 दिसंबर 1943 के दिन सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार तिरंगे को फहराया था और पोर्ट ब्लेयर 1 साल तक आज़ाद हिंद फौज का हेडक्वार्टर भी बना रहा था। इन घटनाओं की वजह से पोर्ट ब्लेयर की इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है दोस्तों। लेकिन सिर्फ इतना सा नहीं है पोर्ट ब्लेयर का इतिहास, ये जगह कई और बातों का गवाह भी रही है। ये जगह कभी भारत के एक महान साम्राज्य का स्ट्रेटेजिक नेवल बेस हुआ करता था। आइए जानते हैं इस शहर के इतिहास की इस कहानी को। दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर शहर का नाम कैसे पड़ा वो आपको आगे पता चल जाएगा आराम से, लेकिन उससे पहले जानते हैं इस शहर के एक महान साम्राज्य से कनेक्शन के बारे में। दोस्तों, 9वीं सदी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच में एक बड़ा साम्राज्य था साउथ इंडिया में, जिसे चोल साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। यह साम्राज्य जाना जाता था साउथ ईस्ट एशिया में अपने एक्सपेंशन के लिए। चोलों ने एक वक्त में आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के एरिया से लेकर इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया और थाईलैंड तक के एरिया पर कब्जा कर रखा था। पोर्ट ब्लेयर की इंपॉर्टेंस ये थी दोस्तों कि इस जगह पर चोलों की विशाल नेवी का डेरा हुआ करता था। ये वो नेवी थी जिसके दम पर चोल साउथ ईस्ट एशिया के ट्रेड और पॉलिटिक्स पर कंट्रोल रखते थे। साल 1050 का तंजावुर अभिलेख बताता है कि राजेंद्र चोल प्रथम ने पोर्ट ब्लेयर को डेवलप करने का काम किया था और इसे डेवलप किया गया था इंडोनेशिया की एक जगह को जीतने के लिए। इस जगह का नाम था श्री विजय। श्री विजय दोस्तों एक वक्त में थाईलैंड के इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स में से एक था। इसे जीतकर चोलों ने अपनी ताकत को साबित किया था साउथ ईस्ट एशिया में और इस दौरान पोर्ट ब्लेयर एक इंपॉर्टेंट भूमिका में था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चोलों के टाइम पर निकोबार आइलैंड्स को मां नक्कावरम भूमि कहा जाता था, जिसका मतलब था बड़ी खुली भूमि। शायद इसीलिए जब अंग्रेजों के टाइम पर इस जगह का नाम पड़ा तो इसे निकोबार कहा गया। दोस्तों, चोलों के डिक्लाइन के बाद ये जगह भारत के मेन लैंड से फिर से कट गई। यहाँ पर कुछ जनजातियां जैसे कि जारवा, ओंगे, ग्रेट एंडमनीज और सेंटिनलीज रहती थी, जो कि आज भी यहाँ पर रहती हैं। लेकिन अंग्रेजों के आने से पहले तक इस जगह का जिक्र बहुत कम मिलता है इतिहास में। मुगल और मराठा साम्राज्य के दौरान, जो कि भारत के बड़े एम्पायर्स थे, उनके दौरान खास इंपैक्ट अंडमान और निकोबार के एरिया पर नहीं था। मुगल जो थे वो नॉर्थ इंडिया और मिडिल इंडिया पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, इसलिए उनकी पहुंच अंडमान तक नहीं हो पाई। वहीं दूसरी तरफ मराठों की अपनी नेवी थी। ये लोग भी अपनी नेवी के लिए जाने जाते थे। ये लोग अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो ट्रेड होता था उनके जहाज़ों को सिक्योरिटी देते थे। लेकिन फिर भी ये जो निर्जन, बियाबान, पोर्ट ब्लेयर या फिर अंडमान के आइलैंड्स थे, इन पर मराठों का बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था।
पोर्ट ब्लेयर पर असल में असली ध्यान गया यूरोपियन कंपनियों का, जो ट्रेड करने और कई देशों को अपना गुलाम बनाने के लिए दुनिया को घूम रहे थे। 17वीं और 18वीं सेंचुरी में कई यूरोपियन ताकतें जैसे कि पुर्तगीज, डच और बाद में अंग्रेजों का ध्यान इन सारे आइलैंड्स पर गया। लेकिन अंग्रेजों को छोड़कर जहां बाकी कंपनियों ने मेनलैंड की तरफ फोकस किया, वहीं अंग्रेजों को इस आइलैंड में कुछ अपॉर्चुनिटी दिखी। 18वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश भारत पर अपना कंट्रोल बढ़ाते जा रहे थे, उस वक्त पोर्ट ब्लेयर एक गांव भर था। माना जाता है कि ये गांव मछली पकड़ने वाले लोगों का हुआ करता था, जिनका काम था मछली पकड़कर उन्हें बेचना। लेकिन इस गांव पर नजर पड़ी आर्चिबाल्ड नाम के एक नेवी सर्वेयर की। वो बॉम्बे मरीन में लेफ्टिनेंट थे और नई जगह ढूंढने का उन्हें शौक था। उन्होंने हिंद महासागर में चागोस द्वीप समूह, कलकत्ता के दक्षिण में डायमंड हार्बर और हुगली नदी के किनारे कई छोटी बड़ी जगहें ढूंढी थी। उनके इसी शौक ने साल 1778 के आखिर में उन्हें अंडमान पहुंचा दिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने आर्चिबाल्ड ब्लेयर को बहुत अट्रैक्ट किया, इसीलिए 1780 के दशक के आखिर तक उन्होंने इस जगह को अच्छे से स्टडी किया। अप्रैल 1779 तक वो यहाँ रुके और इस दौरान इस आइलैंड के वेस्टर्न कोस्ट से लेके ईस्ट तक और फिर नॉर्थ तक का चक्कर लगाया। इस दौरान उन्हें एक नेचुरल पोर्ट मिला। इसे देखकर उन्हें लगा कि ये जगह ईस्ट इंडिया कंपनी के काफ़ी काम आ सकती है। दोस्तों, ब्लेयर ने इस पोर्ट का नाम उस टाइम पर रखा पोर्ट कॉर्नवालिस। ये नाम उन्होंने रखा था ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ कोमोडोर विलियम कॉर्नवालिस के नाम पर। हालांकि तब उन्हें नहीं पता था कि आगे चलकर ये जगह अंग्रेजों के कितने काम आएगी और उनकी इस स्टडी से भारत पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, ब्लेयर को कॉर्नवालिस पोर्ट इतना ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने यहाँ पर रहकर अपनी सर्वे रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में तैयार किया। वो कोई मौका नहीं चूकना चाहते थे कि अंग्रेज़ों को पोर्ट ब्लेयर में अपॉर्चुनिटी ना दिखे। उनके इन्हीं कामों की वजह से वो अपने काम में कामयाब भी हुए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनकी इस रिपोर्ट को पढ़कर अंडमान पर कब्जा करने पर ध्यान देना शुरू किया। इस बीच डच कंपनी ने भी इस पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गए। पोर्ट ब्लेयर को देखकर अंग्रेजों को एक ऐसा पोर्ट बनाने का ख्याल आया जहां से वो मलेशिया के पास मलाया आइलैंड पर मौजूद समुद्री डाकुओं की हरकतों पर नजर रख सकें। उस समय उनका बहुत आतंक हुआ करता था, लेकिन पोर्ट ब्लेयर उनके लिए और भी काम आने वाला था। ये आइलैंड दोस्तों ठहरने की एक बेहतरीन जगह हो सकती थी, खास तौर पर तब जब कोई जहाज हिंद महासागर में डूब रहा हो और उसके लोगों को बचाकर यहाँ लाया जा सकता था। लोग यहाँ पे स्टे कर सकते थे कई दिनों तक। इन सब के अलावा अंग्रेजों ने इसे एक जेल की तरह भी डेवलप करने की बात सोची, क्योंकि ये इलाका बेहद निर्जन था। उस दौर में यहाँ तक आना और यहाँ से भाग पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए अंग्रेजों को ये जगह काफ़ी सही लगी। अपने सभी कामों के लिए बहुत अनुकूल जगह थी उनके लिए ये। दोस्तों, 1799 में इस जगह को डेवलप करने का काम अंग्रेजों ने शुरू किया, और क्योंकि इस जगह को ढूंढने का काम आर्चिबाल्ड ब्लेयर ने किया था, इसलिए इसका नाम उनके नाम पर पड़ गया और नाम रखा गया पोर्ट ब्लेयर। जब 1857 का विद्रोह हुआ दोस्तों, तब बहुत बड़े नंबर्स में कैदियों को पोर्ट ब्लेयर लाया गया, जिससे यहाँ पर एक कॉलोनी डेवलप की गई। आगे चलकर ये जगह बदनाम हो गई काला पानी की सजा की वजह से। यहाँ आने वाले ज्यादातर कैदियों को आजीवन कारावास या फिर फांसी की सजा मिलती थी। इसीलिए विद्रोह के टाइम पर जो लोग यहाँ पर लाए गए, उन्हें या तो फांसी दे दी गई या फिर वो लोग जेल में रहते रहते ही मारे गए। आगे चलकर बहुत कम लोग ऐसे बचे जो इस जेल से बचकर निकल पाए। फिर 20वीं शताब्दी में यहाँ पर एक बड़ी जेल बनाई गई, जिसे सेलुलर जेल कहा गया। आज भी ये जेल मौजूद है वहाँ पे। इसी जेल में सावरकर और कई दूसरे क्रांतिकारियों को रखा गया था। तो भारत के स्वाधीनता संग्राम में इस जगह की इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंस थी। देश की आज़ादी के लिए मर मिटने वाले, सालों साल जेल में रहकर देश की आज़ादी का सपना देखने वाले हजारों लोगों ने इस जगह पर कैदियों की जिंदगी काटी थी। साल 1943 में जापानी सेना ने इस जगह पर कब्जा कर लिया था और उस दौरान यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज ने अपनी कमान संभाली थी। पोर्ट ब्लेयर तब आज़ाद हिंद फौज का हेडक्वार्टर हुआ करता था और नेताजी ने यहीं पर पहली बार तिरंगे को फहराया था। फिर 1945 में अंग्रेजों ने वापस इसे अपने कब्जे में ले लिया। आज़ादी के बाद भारत सरकार के हिस्से में ये पूरा आइलैंड आ गया। तब से लेकर आज तक या कुछ समय पहले तक इस जगह को, इस शहर को पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता था, आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम की वजह से। लेकिन अब पोर्ट ब्लेयर की जगह पर इसे विजयपुरम कहा जाएगा। अब दोस्तों, ये था पूरा इतिहास इस शहर का
अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलना सही है या फिर नहीं। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।